अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आप कह रहे होंगे कि मैं रात का ये सारा सीन क्यों दिखा रही हूँ आपको, तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इस वक़्त हो रही थी बारिश बड़ी अच्छी, बड़े मज़े की, ठंडी-ठंडी हवा थी, सारा दिन गर्मी थोड़ी-सी थी, उसके बाद बारिश और मज़े का मौसम और फिर अगली जो सुबह थी वो तो थी ही फ्रेश, ज़बरदस्त किस्म की और मज़ा आ गया जी सुबह-सुबह का मौसम देख के। और जब इस तरह का मौसम देखो तो तबीयत भी आपकी ना उसी लिहाज से बड़ी अच्छी, बड़ी फ्रेश हो जाती है। तो करते हैं जी शुरू इसके साथ ही आज का व्लॉग क्योंकि मौसम अच्छा है, मूड अच्छा है और इसके साथ-साथ ही हमने पहन लिया है गर्मियों के लिहाज से ये वाला सूट। सूट भी अच्छा है, पाकिस्तान से आया था जी और इस पे काम हुआ हुआ है एप्लिक वर्क का, शलवार पे भी काम हुआ हुआ है और इसके दुपट्टे पे भी काम हुआ हुआ है। तो गर्मियों के लिहाज से ये एक ज़बरदस्त सा मुझे सूट हल्का-फुल्का सा मिला और मैं बड़ी खुश इसको पहन-पहन के फिर रही। साथ में मैंने झुमके भी पहन लिए थे, झुमके मैं दिखा नहीं सकी आपको क्योंकि थे वो भी ग्रे कलर के, सिल्वर ग्रे से वाइट उसमें नग थे तो हाँ जी, बस ऐसे का ही था। तो बहरहाल आज का जो मेरा काम शुरू हुआ ना जी, वो जार्स के साथ जो मैंने ख़रीदे थे उधर वूलवर्थ से, तो इसकी मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि इसके जो स्टिकर हैं वो उतर जाएँ। क्योंकि गम नीचे रह जाती है ना, फिर वो साफ़ करनी बड़ी मुश्किल होती है और फिर इस तरीके से मैं आराम-आराम से उतार रही थी कि मुझे दोबारा ना मेहनत फिर करनी पड़े। और इसके जो स्टिकर जो दूसरे होते हैं ना, ये जो साइड पे लगे हुए हैं, इसका तो एक बड़ा ही आसान सा हल ये है कि आप इसको रखें माइक्रोवेव के अंदर, ऐसे कुछ 30 सेकंड के लिए रख लें और उसके बाद जो इसका स्टिकर है ना वो बड़े आराम के साथ उतर जाता है। आपको कोई एक्स्ट्रा उस पे फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती और अगर कोई थोड़ी बहुत गम रह भी जाती है तो वो बाद में आप थोड़ा-सा फैट स्प्रे करें तो वो उससे बड़े आराम से उतर जाती है उसकी ये स्टिकर की गम जो होती है। और ये वाले जो काम होते हैं ना जैसे ये अब मसाले वगैरह ठीक करने या फिर छोटी-छोटी चीज़ें उठानी या फिर जो जो भी दराज वगैरह होते हैं उनको साफ़ करना या बच्चों के जो जुराबें उनके पेयर्स बनाने, तो या फिर जो बच्चों की अलमारियाँ वो साफ़ करनी, ये चीज़ें आती हैं एक्स्ट्रा जो काम होते हैं इनके अलावा। तो इन जार्स को भी मुझे साफ़ करने में, इनके स्टिकर्स वगैरह उतारने में काफ़ी टाइम लग गया और अब मैं इनको मशीन में रख के तो धोने लगी हूँ और इनके साथ ही जो मेरे पहले जार्स थे जो मैं यूज़ कर रही थी, तो उनकी भी बारी आ गई। अच्छा एक बात और कि ये जो जार्स ये वाले जो मैं रख रही हूँ इसमें छोटे वाले, ये मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं ख़रीदे। यहाँ पे एक पैकेट मिलता है पिज़्ज़े का, उसमें सॉस होती है इस जार के अंदर, तो मैंने वो काफ़ी ला के रखती थी घर में क्योंकि अगर कभी एकदम से ज़रूरत पड़ती थी तो वो फटाफट उसमें बस ऊपर कुछ सॉस वगैरह लगाओ, चीज़ें फेंको और पिज़्ज़ा बन जाता था। तो इस तरीके से मैंने जो हैं वो इकट्ठी की हुई हैं क्योंकि एक्स्ट्रा जो है वो काफ़ी महंगी मिलती हैं इस तरह की जो शीशियाँ या जार्स वगैरह होते हैं मसालों वगैरह के लिए ख़ास तौर पे। तो मशीन मैंने बंद कर दी, चला दी और इसके बाद ये देखें ये मैंने सारी अपनी मसालों की दुकान खोली हुई है। इस तरीके से अब सारा पड़ा हुआ गंद इधर भी और जो खोला था वो भी नीचे भी और साथ-साथ मैं बना रही हूँ खाना भी बच्चों के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ जी प्रॉन्स चावलों के साथ। ये चावल भी यहाँ के जो चावल होते हैं ना वो वाले हैं, बासमती राइस नहीं है और साथ में ये हैं जी वेजिज़। तो इस तरीके से मैंने बच्चों को ना रेस्टोरेंट स्टाइल में बना के ज़रा प्लेटें में दे देती हूँ तो खुश हो के ना वो भी खा लेते हैं कि अच्छा इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ हमें चीज़ मिल रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फिर खाते भी हैं तो फिर मज़ा भी आता है और फिर कहते भी हैं मामा आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तो मज़ा आ गया है खा के। जैसे कि ज़ावेर है इसको तो जब भी ये खाना खा रहा हो ना इसको होता है कि अच्छा बड़े मज़े का और मुँह बना के या फिर आवाज़ें निकाल-निकाल के खाना खाएगा कि बहुत एन्जॉय करता है ना ये। तो संडे वाला दिन होता है, संडे के दिन वैसे रूटीन तो बड़ी रिलैक्स गुज़री होती है, लेकिन बच्चों की मामा की रूटीन रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं गुज़रती। मामा को ये होता है कि अच्छा बच्चे अब उठें, नाश्ता करें और फिर किचन जो गंदा हुआ है वो हम साफ़ कर लें, उसके बाद हम दूसरे काम कर लें और कपड़े जो हैं वो धुल गए हैं तो वो डाल आएँ, हैंग कर आएँ और फिर बाकी की फिर आगे जो है लंच की तैयारी करें।
बहुत काम होते हैं, आपको पता ही है ना, बहुत काम होते हैं संडे वाले दिन। एक्स्ट्रा जो है एक बड़े एहतमाम के साथ पाकिस्तान में तो मशीनें लगाई जाती थी छुट्टी वाले दिन के कपड़े वगैरह धुल जाए कि अगले दिन बच्चों ने स्कूल जाना होता है। यहाँ पे शुक्र है कि ये मसला नहीं है कि बच्चे जो हैं कोई भी कपड़े पहन के जा सकते हैं स्कूल। तो जार्स मेरे उतनी देर में धुल गए, बच्चों ने खाना भी खा लिया। और मशीन में जो चीज़ धोने का एक फ़ायदा ये होता है कि कोई एक्स्ट्रा जो स्टेन रह जाते हैं ना, जिस तरह येलो स्टेन या फिर कोई कोई और भी जो ऊपर लगा होता है फ्लेक्स वगैरह, इस तरह वो साफ़ हो जाते हैं। तो बड़े अच्छे ये धुले हैं इसमें। और मुझे जो शीशे के जार्स हैं मसालों वगैरह के लिए, वो इसलिए भी पसंद आते हैं कि आराम से धुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, ख़राब नहीं होते, उसका प्लास्टिक वगैरह जो है वो ख़राब नहीं होता। तो इस पे जो थोड़ी सी गम रह गई है उसकी स्टिकर की, वो मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। और ये पहले से मैंने जार बना के रखे हुए थे और इस पे मैंने स्टिकर भी पहले ही लगाए हुए थे। और ये स्टिकर मेरे पास अब और पड़े हुए थे, तो मैं अब जो नए जार्स हैं उस पे फिर मैं लगाऊंगी और इनको मैं आराम आराम से साथ में जो ऊपर लिखा हुआ है उसके साथ में फिल करती जाऊंगी। अच्छा, पहले ये जो व्लॉग बनाने का सिस्टम है ना, मैं देख लेती थी, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे लिए बनाना बहुत ही मुश्किल है। मैं कैसे बनाऊंगी, मुझे बोलना नहीं आता, क्या करूँगी मैं, क्या क्या दिखाऊँगी। तो मेरी कज़न ने मुझे मशवरा दिया था कि मैं इस तरह का बना लूँ और इसमें इस तरह की कुछ छोटी मोटी टिप्स होती हैं वो शेयर कर दूँ। तो अभी देखते हैं कि मेरे उसका जो आइडिया दिया हुआ मेरे कितना काम आता है और मेरी वीडियोस आपको कितना पसंद आती हैं। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो वही मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे ना, और कमेंट्स वगैरह भी करेंगे। तो अच्छी लगती हूँ वीडियो तो ज़रूर कमेंट किया करें। ये एक तरह का कॉन्टेक्ट है मेरा आपसे या आपका मुझसे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी और एप्रिसिएशन मिलेगी इसको आगे चलाने में, और मदद भी मिलेगी। तो आधा मैं गन डाल रही हूँ और आधे मैं फिल कर रही हूँ। बहरहाल गिराते भरते भरते ही कुछ ना कुछ नीचे गिर ही जाता है, इसलिए मैंने पहले से ही नीचे जो है वो कपड़ा रख लिया था। और जिस पे कुछ लिखने वाला था वो इस तरीके से मैंने चिपका लिया। तो कई दफ़ा इस तरह का जो काम है मेरा क्योंकि ताल्लुक़ थोड़ा आर्ट से भी है, और मेरा एक दूसरा चैनल भी आर्ट एंड इंस्पिरेशन के नाम से, उसका लिंक आप मेरे चैनल फीचर्स में भी जाके देख सकते हैं। तो मैं इस तरह की जो कोई थोड़ी बहुत क्रिएटिव चीज़ें हैं ना, वो मैं बनाती रहती हूँ और करती रहती हूँ। तो इसलिए मैं इस तरह के काम करने में मुझे ज़रा बड़ा मज़ा आता है कि आप डेकोरेट कर रहे हैं या फिर कुछ बना रहे हैं, कुछ कलर कर रहे हैं। तो जो आपकी हॉबी होती है ना दोस्तों, उसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। आपका जो माइंड है वो बड़ा रिलैक्स हो जाता है। ये दुनिया इतनी रह जानी, इन्होंने कुछ नहीं करना था डेली, तुसी आप ही करना जेड़ा करना है। तो इसलिए अपना बहुत ख्याल रखा करो, तो जेड़ा जो दिल च आंदा ना वो कीता करो तुसी। तो बहरहाल आज के हिसाब से मैं जिस तरह बोल रही हूँ, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मेरा मूड काफ़ी फ्रेश है। अच्छा, एक बात एक बनी हुई है कि अगर आपने देखना हो कि कोई औरत कितनी सुघड़ है या उसमें कितना सलीका है, तो जाके उसका किचन या उसका बाथरूम चेक कर लें कि अगर ये दोनों चीज़ें साफ़ हैं तो आपको बाकी अगर थोड़ा बहुत गंद पड़ा भी हो घर में, क्योंकि बच्चे होते हैं, ज़ाहिर है थोड़ा बहुत गंद पड़ जाता है, तो कोई नहीं ऐसा मसला, इतना भी कोई OST लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऑब्सेसिव हो जाएं कि सफाई करनी है, कि घर में जैसे रहता ही नहीं है कोई भी। तो बच्चों वाले घर में बहरहाल थोड़ा बहुत गंद पड़ा रहता है। इसलिए मेरी बहनों, पहले तो आपने घबराना नहीं है, और दूसरा ये कि अगर कोई घर में आ जाता है ना, तो तुसी भी अपना हाथ होला रखा करो, तो घट बोलिया करो, बेचारी सुबह तो शाम लगी होंगी बच्चों पीछे। तो जी, ये जो प्लास्टिक के जो होते हैं ना जार्स इस तरह के, मुझे इसलिए नहीं पसंद आती। इसके अंदर मसाले डालो तो वो नीचे से कुछ इस टाइप के हो जाते हैं, जैसे खाए से जाते हैं या फिर रिएक्ट थोड़ा हो जाता है। और ये मेरा खाना है जहाँ पे मैं रखती हूँ अपने मसाले, ये काफ़ी मतलब ठीक है, अच्छा खासा बड़ा खाना है आपको छोटा लग रहा होगा। तो इस तरीके से मैं अपने जो सारे जो मेरे जार्स हैं जो मैंने फ़िल कर लिए हैं वो यहाँ पे सेट करूँगी। तो थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ एंजॉय कर लें।
हाँ जी, देख लिया आपने? मैं भी ज़रा बोलते-बोलते थक गई थी ना, तो मैंने कहा आप ज़रा थोड़ा-सा म्यूज़िक भी बीच में सुन लें, कहते हुए क्या बोलती रहती है हर वक़्त। तो इस तरह से जी सेट हो गई है मेरी अलमारी। और क्योंकि इस अलमारी के साथ ही ना मैंने मेरा वो यहाँ पे स्टोव है, तो बड़ी आसानी रह जाती है वहाँ से चीज़ें पकड़ना या मसाले पकड़ना। और ये मेरे किचन के रूल्स हैं जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ मैं ही फ़ॉलो करती हूँ और बाकियों को करवाना पड़ता है। और ये वाला जो फैट स्प्रे है ये आज मैंने इस्तेमाल किया, पूरे किचन में खाली हो गया, थोड़ा-सा रह गया अंदर, अब मैं जाके और लेकर आऊँगी। और अब बैठी हूँ जी मैं आराम से। और ये वाली जो क्रीम है ये इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छी ये बाय फेस की क्रीम है। इस पे लिखा हुआ है वैसे एंटी एज हैंड क्रीम है ये। और फ़ायदा इसका ये है कि आपके जब हाथ ड्राई हो जाते हैं ना, और जैसे वो एक लाइनें सी या रिंकल से आपके होते हैं ड्राई होने की वजह से, तो वो काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो जाते हैं। तो आप अगर ये लेना चाहें बाय फेस की हैंड क्रीम, तो आपको मेरे ख़्याल से अगर आप गूगल सर्च करें तो मिल जाएगी, नहीं तो फिर आपको अमेज़न से तो बहुत आसानी से मिल ही जाएगी। और अब हो गई है शाम, और मैं थोड़ा-सा निकली थी बाहर वॉक करने के लिए, और 9:30 का टाइम है और अभी तक दिन काफ़ी है। तो यहाँ पे होता है जी मेरे ब्लॉग का इख्तिताम। आपसे एक अगली वीडियो में अच्छी टिप्स के साथ फिर मुलाकात होती है। आप अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।